आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। तो जो हमारा एमए फाइनल संस्कृत साहित्य के पेपर तृतीय का गद्य पद्य चंपू जो है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे नेस्दीय चरितम महाकाव्य है। यह महाकाव्य महाकवि श्री हर्ष विरचित है। इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है ना। तो देखिए, नेस्दीय चरितम प्रथम सर्ग, इसका हम अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज उससे आगे हम चलते हैं। तो देखिए, ये श्लोक है। देखिए श्लोक को, महारथस्याध्वनि चक्रवर्तिन है, परान अपेक्षोद्वहनात् यशस्तिम, रदा वदान्तांशो मिषादनि कृतशाम, हसन्तवन्तर्बलं भवताम रवे। तो देखिए, महारथस्य ध्वनि चक्रवर्तिन है। तो महारथस्य जो महारथी है, ठीक है ना, महारथस्य जो महारथी है उनका, अध्वनि पथ में, मार्ग में, ठीक है। आगे चक्रवर्तिन है जो चक्रवर्ती है, अर्थात सम्राट राजा नल के। ठीक है। आगे परान अपेक्षो उद्वहनात्, परान अपेक्षो, परान दूसरे की, अपेक्षो सहायता के बिना ही, उद्वहनात् रथ को ले जाने से। ठीक है। यशस्तिम श्वेत वर्ण वाले। ठीक है। फिर आगे रदा वदान्तांशो मिषादनि ईदृशाम। तो रदा वदातांशो मिषाद, ठीक है ना, मिषाद। यहां तक देखिए, दांतों की श्वेत किरणों के बहाने से। ठीक है। अनिद्रशाम जो ऐसे नहीं थे। ठीक है। हसंतम उपहास करते हुए, हंसते हुए। अंत है अंतःकरण से, बलम बल को, भवताम रवे, है ना। तो ये अंतर्बलम भवताम बलम है, अंतर्बलम अर्वताम रवे। तो अर्वताम घोड़े से, किसके, रवे सूर्य के। ठीक है ना। तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। एक बार हम इसको अन्वय देख लेते हैं कि महारथस्य चक्रवर्तिन है, अध्वनि परान अपेक्षो उद्वहनात्, यशस्तिम रदावदांसु मिषाद, रवे अर्विताम अनिदृशाम, वलम अन्ते हसंतम। ठीक है ना। तो अब इसका अन्वय देखिए कि महारथी सम्राट नल के पथ में दूसरे की सहायता के बिना रथ को ले जाने से श्वेतवर्ण दांतों की श्वेत किरणों के बहाने से
वह अश्व सूर्य के घोड़े जो ऐसे नहीं थे, केवल का हृदय से उपहास करने वाले। पिछले श्लोक से आ रहा है घोड़े पर चढ़ा, ऐसे उस घोड़े पर वो राजा नल चढ़ा। तो महाकवि श्री हर्ष हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े रथ वाले तथा एक पहिए वाले सूर्य के मार्ग में उनके घोड़े दूसरों की सहायता से रथ को ढोते थे, अतएव वे यशोहीन होने से हरे रंग के थे। किंतु सम्राट नल के मार्ग में वह घोड़ा बिना किसी सहायता से रथ ले जाता था, अतएव इस यश के कारण वह मानो श्वेत वर्ण का था। इसी कारण वह सूर्य के उन घोड़ों का अपनी श्वेत दंतावली के बहाने से उपहास कर रहा था। तो यहां पर देखिए, जो सूर्य है वो नभमंडल का चक्रवर्ती है, ठीक है, और नल भूमंडल का चक्रवर्ती है। नवमंडल के चक्रवर्ती के रथ को 7 घोड़े चलाते हैं और भूमंडल के चक्रवर्ती के रथ को एक ही घोड़ा चलाता है। इसलिए मन ही मन में यह नल का अश्व उनकी दंत द्युति के बहाने से हंसी कर रहा था। ठीक है ना, हो गया क्लियर? तो देखिए, इसको भले ही हम चाहे तो इस तरह से और देख सकते हैं। देखिए, महान योद्धा चक्रवर्ती राजा नल को मार्ग में अन्य अश्वों की अपेक्षा न करके चढ़ाने के कारण प्राप्त यश से मानो शुभ्र श्वेत दांतों की किरणों के ब्याज से अन्य की अपेक्षा बिना अकेले ढोने में असमर्थ सूर्य के घोड़े के बल पर मनी मन हंसते हुए। ठीक है ना, यानी कि सूर्य के 7 घोड़े हैं वो मिलकर सूर्य का उद्वहन करते हैं और राजा नल का घोड़ा अकेला सूर्य से भी अधिक प्रतापी नल को चढ़ा ले जाता है। इस प्रकार यह उन 7 से श्रेष्ठ है और उन पर हंसने का अधिकारी है। घोड़ा सफेद रंग का है जो मानव से प्राप्त यश की शुभ्रता है। ठीक है ना, महारथ का अर्थ यहाँ महान रथ वाला भी है। जो महारथ उसे कहते हैं जो 10 सहस्त्र धनुर्धारियों से अकेला लड़ सके और शस्त्र शास्त्र प्रवीण हो। जो पुरुष अपनी सारथी और रथ की रक्षा करता हुआ युद्ध कर सके वह भी महारथ कहलाता है। ठीक है ना, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे अगला चलते हैं। देखिए अगला श्लोक, देखिए, सितात्विस्य चंचलताम उपयेषु मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च स्फुटाम चलत चामरः युग्म चिन्हकई रन्युवान निज बाजी राजताम। ठीक है ना, तो वही जो कवि है महाकवि श्रीहर्ष वो घोड़े के अश्व राजत्व को प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं सितात्विस्य चल चलताम उपयेषु। ठीक है, तो देखिए सितात्विस्य श्वेत कांति वाले। ठीक है, आगे है चंचलताम उपयेयुष, चंचलताम उपयेयुष, चंचलता को उपयेश प्राप्त हुए, मिसेन बहाने से, पुच्छस्य पूंछ के, च और केसरस, केसर जो होती है गर्दन के बाल उनको केसर कहते हैं ना। तो देखिए केसरस गर्दन के बालों से, च और स्फुटाम है ना। ठीक है ना, स्फुटाम प्रकट होना,
चल चामर, चल चामर, चल चलते हुए चामर जो हैं, युग्म चिन्ह कई, युग्म दो चामरों के चिन्ह कई चिन्हों के द्वारा, युग्म है ना, दो चामरों के चिन्हों के द्वारा। ठीक है। अनिहुन्नुबान प्रकाशित करते हुए, निज बाजी राजताम, अपने को घोड़ों का राजा, निज अपने आप को बाजी राजताम, घोड़ों का राजा। तो अन्वय देखिए इसका, सितात्वस्य चंचलताम उपयेयुष, पुच्छस्ते च केसरस्य च मिषेण, चल चामर युग्म चिन्ह कही, स्फुटाम निज बाजी राजताम, अनहिनु बानम। तो अनुवाद देख लीजिए, श्वेत कांति वाले, चंचलता को प्राप्त हुए, पूंछ और ग्रीवा के बालों के बहाने से ढुलते हुए दो चामरों के चिन्हों द्वारा प्रकट हुए, अपने को अश्वराज प्रकाशित करते हुए घोड़े पर चढ़ा। महाकवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के दोनों ओर श्वेत वर्ण चामर ढुलाए जाते हैं, उसी प्रकार मानो घोड़े की पूंछ और गर्दन के श्वेत वर्ण हिलते हुए बाल उसके चमर बन गए थे, जिससे उसके घोड़ों का राजा होना प्रकट हो रहा था। राजा के चिन्हों में छत्र और चावर दो माने गए हैं। यहाँ जो घोड़ा है तो नल है, वो घोड़ों का राजा था वो, ठीक है ना। जो घोड़ा है उसकी पूंछ तथा ग्रीवा के वाल चामर की तरह श्वेत तथा हिल रहे थे। अतः जैसे कोई राजा पर चमर ढुलाता है, वैसे ही उसके ऊपर चामर हिलाए जा रहे थे। अतः वह घोड़ों का राजा था। ठीक है ना। यहां पर इस तरह से इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम इसको और ऐसे देख सकते हैं कि श्वेत दीप्तियुता, चंचलता को प्राप्त, पूंछ और केसर के ब्याज से डोलते चामर युगल चिन्हों द्वारा जैसे अपना अश्वराज होना स्पष्टतया प्रकट करते हैं। जैसे पुच्छ और केसर दो राजाओं के चिन्ह हैं, छत्र और चावल राजा धारण करते हैं। इन दो चिन्हों के लिए चिन्ह ही बहुवचन चलन क्रिया अपेक्षा है। ठीक है ना। तो स्पष्ट हो गया कि वह अश्वों का मानो राजा है। इस तरह से यहां पर ये स्पष्ट हो रहा है। घोड़ा है वो अश्वों का राजा है, यहां पर ये बता रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अपि द्विजुहे व्यवहार पौरुषे, मुखानु बलायत बलगु बल गया, उपई वांस प्रति मल्यताम रहे, स्मय जितस्य प्रसभम गरुत मत है। तो यहाँ पर जो महाकवि श्रीहर्ष हैं वो नल के अश्व की तुलना गरुड़ से कर रहे हैं। तो देखिए, अपि द्विजुह व्यवहार पौरुषे, ठीक है ना। तो देखिए, अपि भी द्विजुह व्यवहार पौरुषे, तो देखिए इसका सर्प भक्षण रूप पुरुषार्थ में भी, ठीक है ना। आगे मुखानु, ठीक है ना, मुखानु मुख में, मुखानु मुख में। आगे देखिए, मुखानु मुख में, बलायत बलगु बल गया, मुख में पड़ी हुई लंबी और सुंदर लगाम से।
ठीक है। उपेयी बांस, उपेयी बांस प्राप्त हुए, उपेयी वासम, यह उपेयी वासम है। तो प्राप्त हुए प्रतिमल्यताम रे, प्रतिमल्यताम प्रतिद्वंदिता को, रे जो वेग है, वेग में है ना, इसमय अभिमान में, जितस्य प्रस्वम गरुत मदय, जितस्य जीत लिए गए हैं, प्रस्वम बलपूर्वक। तो देखिए जितस्य प्रस्वम यानी बलपूर्वक जीते गए, गरुत मदय गरुड़ की, ठीक है। तो यहां पर अन्वय देखिए, रहस्यमय प्रसंजितस्य गरुत्मत मुखानो बलायत वल्गो वल गया, द्विजिह्वे बहार पौरुषे अपि प्रतिमल्यताम उपेयिताम उपेयितासम। अब अनुवाद देखिए कि वेग के अभिमान में बलपूर्वक जीते गए गरुड़ के मुख में पड़ी हुई लंबी और सुंदर बागडोर से सर्पभक्षण रूप पुरुषार्थ में भी प्रतिद्वंदिता को प्राप्त हुए। महाकवि कह रहे हैं कि इस घोड़े में तीव्र वेग में पहले ही गरुड़ को बलपूर्वक हरा दिया था, किंतु गरुड़ की दूसरी शक्ति सर्पों के भक्षण में भी थी। उस शक्ति को भी इस घोड़े ने मुख में पड़ी हुई बागडोर की सर्पाकार एवं कृष्ण वर्ग लगाम से मानो, कृष्ण वर्ण लगाम से मानो गरुड़ का प्रतिद्वंदी होकर उसे जीत लिया था। अर्थात घोड़े में मुख में पड़ी हुई लगाम की रस्सी दो सर्पों के समान प्रतीत हो रही थी। ठीक है ना, क्लियर? देख लीजिए इसको एक बार, आप भले ही देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए और अच्छा रहेगा कि वेग के दर्प में बलात् विजित पक्षीराज गरुड़ के द्विजिह्वी सर्पों के भक्षण रूप पुरुषार्थ में भी मुंह में लंबी और शोभामयी लगाम लगी होने से गरुड़ की प्रतिभटता को प्राप्त होते। ठीक है कि नल की सवारी का घोड़ा गरुड़ क्या मन से भी अधिक वेगवान था। गति में तो उसने पक्षीराज को जीता ही था। इस पद्य में सर्प भक्षण पौरूप में उसे जीता द्योतित किया गया है। मुख लगना वल्गा ही भक्षण किए जाते सर्प की प्रतिमान है। ठीक है ना, हो गया स्पष्ट? तो देखिए अब आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, सै सिंधु जम शीत मह सहोदरम हरंतम उच्चै स्रवसै श्रियम हयम जिता अखिल लक्ष्म्याभ्रदन अल्पलोचन है तम आरोह क्षिति पाक शासन है। सै सिंधुजम, देखिए ठीक है ना, तो सह वह, ठीक है, सह राजा नल के लिए आया। ठीक है ना, सिंधुजम, सिंधु देश से जम उत्पन्न, शीत मह सहोदर, चंद्रमा के समान, ठीक है, हरंतम उच्चई, हरंतम उच्चई, हरंतम हरने वाले, उच्चई स्रवसई जो उच्च स्रवा नाम का घोड़ा है, श्रियम हयम, श्रियम उसकी शोभा को,
हयम जो घोड़ा है उस पर। ठीक है। जित अखिल क्षम चित अखिल लक्ष्म्याभ्रदन अल्प लोचन है। तो देखिए, तो जित अखिल लक्ष्म्याभ्रद, जित अखिल लक्ष्म्याभ्रद, समस्त राजाओं के विजेता, अनल्प लोचन है। अनल्प जिसके छोटे नहीं हैं, विशाल लोचन नेत्र वाले। ठीक है। तम आरोहु, तम उस पर, आरोहे चढ़े। क्षिति पाक शासन है, पृथ्वी के इंद्र। ठीक है, शब्दार्थ क्लियर। तो अन्वय देखिए, जिता अखिल क्षमा भृत, अनन्य लोचन है, क्षिति पाक शासन। स सिंधुजम शीत महेश सहोदरम, उच्चै स्रवसे श्रियम हरंतम, तम हयम आरोरु है। ठीक है ना। तो देखिए अर्थ, अनुवाद देख लीजिए। समस्त राजाओं के विजेता, विशाल नेत्र वाले, पृथ्वी के राजा नल, सिंधु देश में उत्पन्न, चंद्रमा के समान धवल, उच्च श्रवा की शोभा को हरने वाले उस घोड़े पर चढ़े। ठीक है ना। यहां पर हम देखते हैं, तो इस पद में राजा नल को इंद्र से अभिन्न वर्णित किया गया है। तदनुसार उसका विशेषण अनल्प लोचन, जहां नल पक्ष में विशाल नेत्रों वाला अर्थ व्यक्त करता है, तो वहीं इंद्र के पक्ष में सहस्त्र नेत्रों वाला ये अर्थ है। इसी प्रकार घोड़े के लिए सिंधु शब्द के दो अर्थ सिंधु देश एवं समुद्र हैं, और इंद्र पक्ष में शीत महेश सहोदर का अर्थ चंद्रमा का भाई, जो उच्च श्रवा, इस प्रकार करना पड़ेगा। इस प्रकार श्लोक का अर्थ हो जाएगा, जिस प्रकार सहस्त्र लोचन इंद्र चंद्र भ्राता उच्च श्रवा नामक समुद्र से उत्पन्न अश्वर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पृथ्वी तल का इंद्र नल उस अश्व पर आरूढ़ हुआ जो सिंधु देश में उत्पन्न हुआ है, तथा अपनी शोभा में चंद्रमा के समान धवल है, और उच्च श्रवा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। ठीक है ना। हो गया स्पष्ट। एक बार और देख लीजिए इसको थोड़ा सा, कि यहां पर हम देखते हैं कि समस्त क्षमा, पृथ्वी को धारण करने वाले, पर्वतों के जय सहस्त्र नेत्रधारी, इंद्र के समान, समस्त राजाओं का विजेता, विशाल नेत्रधारी, पृथ्वी मंडल पर पाक शास्त्र का प्रणेता होने से क्षिति पाक शासन अर्थात धरती का इंद्र, वह राजा नल सिंधु अर्थात समुद्र से उत्पन्न, अतएव चंद्र के सहोदर उच्च श्रवा की तुलना करते हुए या उससे भी श्रेष्ठ सिंधु देश के चंद्रमा के समान शुभ्र अश्व पर आरूढ़ हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर समान धर्मता के आधार पर नल को क्षिति पाक शासन अर्थात मही महेंद्र और उनकी सवारी के अश्व को उच्च श्रवा की समता में रखा गया है। सिंधुजम शब्द अश्व के उत्तम कुल, बल और महाकायत्व का द्योतक है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो, तो बहुत अच्छी बात, आगे देख लेते हैं। निजा, देखिए इसको एक बार श्लोक को, निजा मयूखा एवा तिग्म दीधिर दीधिर्ति स्फुट अरविंद अंकित पाणी पंकजम तम अश्वबारा जवनाश्वयायनम प्रकाश रूपा मनुजेस्वम अन्वययु। तो निजा मयूखा,
देखिए, तो इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए, निजा अपने, मयूखा किरणों के इव समान, तिग्म दीर्घिति, तिग्म दीर्घिति सूर्य की, स्फुटा अरविंद अंकित पाणी पंकजम, खिले हुए कमल से चिन्हित कर कमल वाले, तम अश्ववारा, तम उस, अश्ववारा घुड़सवार, ठीक है, जवन अश्वयायन है, जवन अश्वयायन है, तीव्र घोड़े से चलने वाले, प्रकाश रूपा, प्रकाश रूपा उज्ज्वल आकार वाले, मनुजेशम अन्वयु, मनुजेशम मनुजेश्वर राजा नल के अनु पीछे, अन्वयु चले, ठीक है। तो यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष है, महाकवि श्री हर्ष वो राजा के घुड़सवारों को सूर्य की किरण के सदृश बता रहे हैं। तो देख लीजिए अन्वय कि स्फुट अरविंद अंकित पाणी पंकजम, जबना अश्वयायनम, तम मनुजेशम तिग्म दीर्घिति मयूखा इव निजा, प्रकाश रूपा अश्ववारा अन्वयु। अनुवाद देखिए इसका कि खिले हुए कमल से चिन्हित कर कमल वाले, तीव्र गति घोड़े से चलने वाले, उस मनुजेश्वर नल के पीछे, सूर्य के पीछे किरणों के समान उज्ज्वल आकार वाले घुड़सवार चले। महाकवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूर्य के पीछे प्रकाश रूप उसकी किरणें चलती हैं, उसी प्रकार नल के पीछे उसके घुड़सवार चले। यहाँ पर नल को सूर्य और अनुगामी सामंतों को किरण रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है ना। तथा यहाँ जो वर्णन है, इस वर्णन से जैसे सूर्य से किरणें पृथक नहीं होती, उसी प्रकार वे सामंत पुत्र नल के साथ छाया की तरह रहते थे। यह अर्थ भी ध्वनित हो रहा है। एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा इसको। देखिए कि प्रकाश उजियाला ही जिनका रूप आकार है, ऐसी स्वर्णीय किरणों के तुल्य शरीरधारी स्वकीय राजा के निजी अश्ववार घोड़ों के रखवाले, कर कमल में खिली कमल धारते, वेगवान विश्वों से यात्रा करते, तीव्र किरण वाली सूर्य के समान, जिसके कर कमल में खिले कमल का चिन्ह है और वेगवान अश्वर सवार हैं, उस नरनाथ नल के पीछे पीछे चले। यहाँ पर इस श्लोक में नल की सूर्य से और उसके पीछे चलते अश्ववारों की सूर्य अनुयायिनी किरणों से तुलना की गई है, ठीक है। समुचित शब्दों के प्रयोग द्वारा इस साम्य की रचना की गई है। क्या आपको स्पष्ट? चलो तो अच्छी बात है, इन श्लोकों को आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सारे अर्थ आपके समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।